वंदो श्री सद्गुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धन श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुना। तेज कुमरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगी, कब आओगी। मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे, कब आओ। मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम, कब आओगे, आओगे, कब आओगे, आओगे, कब आओगे, कब आओगे। मेरे राज रतन, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे, कब आओगे। पिया मैं तो सूती नींद में, तुम बैठे हो जागृत। पिया मैं तो सूती नींद में, तुम बैठे हो जागृत। खेल भी तुम दिखावत, खेल भी तुम दिखावत, बल में रुख चूना चलत। मेरे राज समा, मेरे राज रसिक में, कब आओगे, कब आओगे। श्री सुंदर साथ जी, श्री सद्गुरु महाराज श्री राजी महाराज की अपार मेहर से हम सब सुंदर साथ अक्षरातीत धामधनी श्री राजी महाराज की पवित्र वाणी, उनके मुखार बिंद की मीठी वाणी का मनन मतन कर रहे हैं। हमने बात की ईमान की, हमने बात की विश्वास की, सहूर की और रूह के नजरों के खुलने की। और जब रूह की नजर खुलती है और शहूर प्रारंभ होता है तो दिल निर्मल होता है। दिल निर्मल होने से कोमलता आती है, कोमलता आने से अंदर प्रेम उत्पन्न होता है, और जब प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो अपने प्रेमास्पद के बिना फिर एक पलक के लिए भी रहा नहीं जाता। और वो पीड़ा कैसी होती है जब प्रेमास्पद के बिरहा में एक एक पल एक एक क्षण बीतता है। वो पीड़ा कैसी होती है, वो बिरहा का जो पल है सुंदर साथ, जिसके विषय में महापुरुषों ने क्या कहा, बिरहा बिरहा क्या कहूं, बिरहा तू सुल्तान, जिस तन बिरहा ना संचरे सो तन जान मसान।
क्योंकि बिरहा कोमलता की निशानी है, बिरहा तड़प की निशानी है, बिरहा अंतर पवित्रता की निशानी है। और महापुरुष ये कहते हैं कि जिस दिल में बिरहा नहीं, वो दिल शमशान के जैसा है। और आज का प्रसंग सुंदर साथ, इंद्रावती जी का जीव जब सदगुरु महाराज जी के लिए बिरहा करता है, वो प्रसंग। राग मेवाड़ श्री किरंतन ग्रंथ, श्री सनंद ग्रंथ माफ कीजिएगा, प्रकरण 8। बिरहा गत रे जाने सोई, जो मिलके बिछुरी हो, ज्यो मीन बिछुरी जलती, या गत जाने सोए, मेरे दूल्हा, मेरे दूल्हा। बिरहा गतरे जाने सोई, जो मिलके बिछड़ी हुए। सुंदर साथ, प्रेम और बिरहा जो हाथ में हाथ डालकर चलते हैं, तब इश्क की वो अवस्था प्राप्त होती है जिसमें आत्मा के हृदय में परमात्मा और परमात्मा के स्वरूप में आत्मा शयन करती है, आनंद करती है और डूब जाती है। वो प्रेम परिपक्व ही तब होता है जब विरह की आंच पर उसको तपाया जाता है। जैसे मक्खन से घी बनाना हो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मक्खन खराब हो सकता है, तो उसको ज्यादा देर तक चलाने के लिए, बहुत समय तक चलाने के लिए क्या किया जाता है, धीमी आंच पर तपाया जाता है। धीमी आंच पर तपने से वो मक्खन घी में परिवर्तित हो जाता है, और हम सब जानते हैं कि घी में ऐसा गुण है कि घी खराब नहीं हो सकता। चाहे वो गर्मी में पड़ा रहे, सर्दी में पड़ा रहे, घी कभी खराब नहीं होगा। ठीक उसी तरह प्रेम के लिए भी यही बात लागू होती है कि जब प्रेम को बिरहा की कसौटी पे कसा जाता है, बिरहा की तपिश पर जलाया जाता है, तड़प के अग्नि में जलाया जाता है, तो वो इश्क और परिपक्व प्रेम में परिवर्तित हो जाता है, जहां फिर वो प्रेम में कोई दोष नहीं रह जाता। फिर वो प्रेम पूर्ण हो जाता है, उस प्रेम को पूरा प्रेम कहा जाता है, इश्क की अवस्था कहा जाता है। बिरहा गतरे जाने सोई, जो मिल के बिछुरी होए। अब यहाँ बिरहा की उस अवस्था की बात की कि जिसने कभी अपने धनी को देखा नहीं, अपने मालिक को देखा नहीं, अपने प्रीतम को देखा नहीं, वो क्या जाने बिरहा किसे कहते हैं। बिरहा तो वो जाने जिसने अपने सदगुरु के स्वरूप में अपने धनी को निहारा, देखा, उनके चरणों में बैठकर उनके मीठे वचनों के सुख लिए, और अगर एक पलक के लिए भी वो स्वरूप आंखों से ओझल हो जाए, तब पता चलता है कि बिरहा किसे कहते हैं। हम कहते हैं कि हम ब्रह्म सृष्टियां परम धाम से आई, लेकिन हमें अपने परम धाम की कोई बात तो याद नहीं। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि दिल में तड़प किस तरह से आवे, बिरहा किस प्रकार से आए, क्योंकि प्रश्न उठता है कि हमने तो अक्षरातीत के मूल स्वरूप को कभी देखा ही नहीं, तो फिर विरह किस प्रकार से करें। सुंदर साथ, हमने
यद्यपि अक्षरातीत के स्वरूप को भुला दिया हो, लेकिन जिस स्वरूप ने यहाँ आकर हमें अक्षरातीत की पहचान करवाई, जिस स्वरूप ने आकर हमारा बाजू पकड़ा, सतगुरु स्वरूप को तो हम जानते हैं ना, जिस स्वरूप ने आकर यहाँ पर हमारे लिए कितनी कुर्बानियां करी, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, उस स्वरूप को तो हम जानते हैं ना। और वो स्वरूप जिसके अंदर हमें परमात्म तत्व का भी ज्ञान मिला, आत्म तत्व का भी ज्ञान मिला, और शरीर और जीव तत्व का भी ज्ञान मिला। सुंदर साथ, परम धाम में तो धनी से केवल प्रेम प्राप्त होता है और आनंद प्राप्त होता है। यहाँ पर तो वो सारी नियामतें, शरीर से लेकर आत्मा, आत्मा से लेकर पर आत्म और पर आत्म के परे, धनी के निज स्वरूप के भी सुख से हमें वाकिफ करवाने वाला स्वरूप कौन? श्री सद्गुरु महाराज जी। बिरहा गतरे जाने सोई, जो मिल के बिछुड़े हुए। यहाँ किस मिलन की बात हो रही है और कौन से बिछड़न की बात की है, कौन से बिछोह की बात की है? सुंदर साथ, जिसके जीवन में सद्गुरु आ जाते हैं, जिसके जीवन में वो क्रांति घटित हो जाती है, वो जानता है कि सद्गुरु के बिना एक पलक भी रहना किस प्रकार से असंभव सा लगता है और असंभव होता है। इसलिए महापुरुषों ने क्या कहा? हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। कि अगर परमात्मा रूठ भी जाए तो कोई बात नहीं, मेरे सद्गुरु मेरे समक्ष विराजमान होने चाहिए, वो रिझे हुए होने चाहिए, वो मुझे खुद ब खुद परमात्मा से मिलवा देंगे, चाहे परमात्मा चाहे या ना चाहे। मेरा रुस्से ना कलगियां वाला, जग भावे सारा रुस जाए। वो कलगियां वाला मेरा सद्गुरु। और अगर मेरा सद्गुरु मुझसे नाराज हो जाए तो फिर परमात्मा को भी प्राप्त मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जिसके द्वारा मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, उन महान विभूति के बताए हुए पद चिन्हों पर तो मैं चल ही नहीं पा रहा। बाबा बुल्ले शाह, एक ऐसा प्रसंग उनके जीवन में आता है कि उनके सद्गुरु के द्वारा भेजे हुए किसी संदेशवाहक को आदर ना मिलने के कारण उनके सद्गुरु शाह इनायत उनसे रूठ जाते हैं। फिर बुल्ले शाह भरसक प्रयास करते हैं कि किस तरह से मेरे मुर्शद, मेरे सद्गुरु मान जाएं, क्योंकि जब तक मेरा मुर्शद ना मानेगा तब तक खुदा को कैसे मनाऊं। जे तू रब नू मनाउणा पहले यार नू मना, रब मन जांदा यार नू मनाउणा औखा है। सूफी मत में काफियां। रब कौन? परमात्मा। यार कौन? यहां पर सदगुरु स्वरूप को कहा गया। बुल्ले शाह हर वो भरसक प्रयास करते हैं कि मेरा मुर्शद मान जाए, किसी तरह से मेरा मुर्शद मान जाए तो मेरा खुदा भी मान जाए, लेकिन शाह इनायत किसी तरह से भी मानने को तैयार नहीं। तब पता चलता है बुल्ले शाह को कि यहाँ एक मेला होगा और उस मेले में नर्तकियां नृत्य करती हैं, और जो नर्तकी सबसे अधिक अच्छा नृत्य करती है उसको बुल्ले शाह जी के द्वारा मुंह मांगा इनाम दिया जाता है, शाह इनायत जी के द्वारा। तो शाह इनायत उस फंक्शन में, उस मेले में शिरकत करते हैं एज वीआईपी, एज चीफ गेस्ट। अब जब बुल्ले शाह ने ये सोचा, तो एक पुरुष होते हुए भी उनके दिल में कभी एक ये बात ना आई कि मैं तो पुरुष हूं, फिर मैं कैसे नर्तकियों की तरह नृत्य करूंगा। उनको केवल एक मौका नजर आया कि इस मौके के द्वारा मैं अपने सदगुरु के पद चिन्हों पर चलकर सदगुरु को रिझाकर उनसे मुंह मांगा इनाम, और मुंह मांगा इनाम मांगना क्या है कि सदगुरु मुझे चरणों में ले लो, और क्या मांगना। तो वहां की नर्तकियों के पास चले जाते हैं कि मुझे, और जाकर कहते हैं बुल्ले शाह
नर्तकियों के पास कि मैं तुम्हारी हर तरह की सेवा करने को तैयार हूँ, तुम्हारे बर्तन साफ करने को तैयार हूँ, तुम्हारे कपड़े धोने को तैयार हूँ, तुम्हारे घर का कूड़ा करकट करने को तैयार हूँ, मुझे केवल नृत्य सिखा दो। नर्तकियां हंसती हैं कि बुल्ले शाह, तुम तो पुरुष हो ना, फिर तुम्हें नृत्य क्यों सीखना है? घुंघरू बांधकर तुम स्त्रियों की तरह नाचते फिरोगे, क्या ये तुम्हारी गरिमा के खिलाफ नहीं होगा? लेकिन बुल्ले शाह को उस समय ना तो इज्जत नजर आती है, ना गरिमा नजर आती है, नजर आता है तो केवल अपने मुर्शद का दीदार, मुर्शद का प्यार, सदगुरु का प्यार। जब इतना कहा तो नर्तकियां मान गई, नृत्य सिखाना मान गई। अब बुल्ले शाह रोज घुंघरू पहनते हैं और तत्त थैया करके नाचना सीखते हैं, और क्या कहते हैं, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया। हे मेरे सदगुरु, तेरे प्रेम में मैंने थैया थैया करके नाचा। और अब जब घर वालों को पता चलता है ना बुल्ले शाह के, तो समझाने आते हैं, बुल्ले नु समझावण आईया, भैणा ते भरजाइयां। उनकी बहनें, उनके भाई, उनकी उनकी भाभियां, उनके भाई के भाई तो हमारे समाज की, हमारे परिवार की नाक क्यों कटवा रहा है? अगर परमात्मा को याद करना है तो किसी मंदिर मस्जिद में चला जा। क्यों हमारे समाज की, क्यों हमारे परिवार की नाक कटवाने पे तुला हुआ है? क्यों नर्तकियों की तरह नाचता फिर रहा है? बुल्ले को कोई फर्क नहीं है। नृत्य सीखा और अंततः वो दिन आ गया जिस दिन वो नृत्य की प्रतियोगिता होनी थी। शाह इनायत सामने आके बैठे हैं। अब बुल्ले शाह सोचते हैं कि कहीं मुझे पहचान ही ना ले और पहले ही मुझे रिजेक्ट ना कर दें, इसलिए बुल्ले शाह क्या करते हैं, घूंघट ओढ़ लेते हैं। घूंघट ओढ़कर नर्तकियों के बीच नृत्य करते हैं, और आज तक ऐसा नृत्य कभी किसी ने किया ही नहीं जो नृत्य उन्होंने उस दिन किया। सब नर्तकियां नाचते नाचते थक गई, लेकिन बुल्ले शाह ने जो नृत्य उस दिन किया, वो नृत्य कैसा होगा सुंदर साथ, कि घुंघरू टूट गए हैं, पांव में चुभ रहे हैं, पांव लहू लुहान हो गए हैं, लेकिन बुल्ले शाह नृत्य करते जा रहे हैं पागलों की तरह, दीवानों की तरह। क्यों? क्योंकि दिल में लक्ष्य एक है, आंखों से अश्रुधारा बह रही है, और लक्ष्य एक कि मुझे अपने सतगुरु को रिझाना है, नहीं तो मर जाना है आज। अब सब नर्तकियां थक गई। एक बुल्ले शाह को ऐसी लगन लगी है कि नाचते जा रहे हैं, घुंघरू भी टूट कर बिखर गए हैं, पांव लहूलुहान हो गए हैं, लेकिन वो नृत्य बंद नहीं हो रहा। बिरहा की पराकाष्ठा सुंदर साथ, बिरहा जब लग जाता है तो वो आपको आपसे बेसुध कर देता है, आपके शरीर से, शरीर की बातों से, समाज से, इधर उधर से बेसुध कर देता है। शाह इनायत देखते हैं कि भाई ये कौन नृत्य की है, ये तो विजयी भी हो गई है लेकिन फिर भी नाचे जा रही है। तो बुल शाह इनायत ने हाथ पकड़ा, और जब खींचा, रोका, तो घूंघट उठ गया। देखा कि बुल्ले शाह स्त्री के श्रृंगार में। शाह इनायत हैरान परेशान हो जाते हैं, बुल्लिया तू, कह उठते हैं मुख से, बुल्लिया तू। तो रोते हुए, जार जार रोते हुए कहते हैं, हे सदगुरु महाराज, हे मुर्शद, बुल्लिया मत कहिए, पुल्लिया कहो। मैं भूल गया था, मुझसे क्षमा क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे चरणों में ले लीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उस समय सदगुरु ने चरणों से लगाया, सदगुरु ने गले से लगाया और अंगीकार किया। कैसा वो पल होगा जब बिरहा की अग्नि में तपने के बाद प्रेम अपनी मंजिल तक पहुंचा। ऐसा सतगुरु के प्रति भाव, क्योंकि सदगुरु के अंदर, सदगुरु महाराज जी के अंदर वो चेतना, वो परम तत्व, सदगुरु महाराज जी के अंदर हमें वो परम शक्ति आकर हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने की बात बताकर हमें उस तरफ लेकर चलती है। बिरहा गतरे जाने सोई, जो मिलके बिछुड़ी होए। बिरहा कौन जानता है?
जिनके जीवन में सदगुरु आए, जिनके जीवन में सदगुरु ने क्रांति लाई और ऐसा परिवर्तन ला दिया कि जन्मों जन्मों से वो परिवर्तन कभी आ ही नहीं सकता था। लेकिन जैसे पारस लोहे को छूकर सोना बना देता है, सदगुरु अपने समान बना लेते हैं और फिर वो संसार में तुम्हें रहने के काबिल नहीं छोड़ते। अब इसका अर्थ ये मत लगा लेना कि तुम संसार से निष्कासित कर दिए जाओगे ना। लोहे को जब पारस छू गया तो वो लोहा ना रहा, अब वो सोना बन गया। और जब सदगुरु स्वरूप, दीपक स्वरूप सदगुरु ने जब हमारे अंदर वो ज्ञान रूपी लौ जला दी, तो हम भी दीपक की तरह जलने लग गए। अब हम अंधकारमय नहीं रहे, अब हम दीपक हो गए। सुंदर साथ, तुम सदगुरु दीपक भय कियो जो आप समान। ज्यो मीन बिछुरी जल थे यागत जाने, सोए मेरे दुल्हा। जो मीन बिछड़ी हुए जल थे, जैसे एक मछली जल के बिना अगर बिछड़ जाए, जल से निकल जाए, तो वो किस प्रकार से तड़पा करती है। या तो वो मछली जानती है कि जल के बिना उसका जीवन कुछ भी नहीं है, और या वो बिरहणी जानती है जिससे जिसके सामने से सदगुरु महाराज जी का स्वरूप ओझल हो जाता है। वो बिरहणी जानती है कि उसके हृदय की दशा क्या होती है, उसकी मनोदशा क्या होती है। ये प्रेम की पराकाष्ठा नहीं तो और क्या है, ये विरह की पराकाष्ठा नहीं तो और क्या है। इंद्रावती जी का जीव पुकार पुकार के कह रहा है, हे मेरे दुल्हा, आप सतगुरु बनकर आए, सतगुरु बन पिया आप पधारे, तार तम के किए उजियारे। हे सतगुरु महाराज जी, आप स्वयं सतगुरु बनकर आए मेरे जीवन में, और आकर मेरा बाजू पकड़ा और मुझसे मेरे निज स्वरूप की पहचान करवाई, और मुझे अपने भी निज स्वरूप की पहचान दी। और आपने निष्काम प्रेम, निस्वार्थ प्रेम दिया। संसार का प्रेम क्या है? स्वार्थी है, वो स्वार्थ रखता है। और परमात्मा का प्रेम निष्काम और निस्वार्थ, वो आपसे कुछ नहीं चाहता, वो आपको केवल देना चाहता है। क्यों? क्योंकि परम धाम के प्रेम की ये विशेषता है कि वो समर्पण करना चाहता है, वो सर्वस्व दे देना चाहता है। वो अपने लिए कुछ नहीं चाहता, वो मांगता नहीं है। तारुणी तलफे बिलखे बिरहणी। तारुणी उस आत्मा को कहा गया है, उस जीव को कहा गया है जिस जीव के हृदय में अभी अभी प्रेम का अंकुर फूटा है, उसको तारुणी कहा गया। तरुण अवस्था जिसमें अंकुर फूटा हुआ हो। जब कभी किसी वृक्ष का अंकुर फूटता है ना सुंदर साथ, उस पर कलियां खिलती हैं, उस पर पुष्प खिलते हैं, तो सुंदर साथ वो उस वृक्ष का, उस पौधे का यौवन होता है। और उसमें उस यौवन में उस पौधे की सुंदरता चरम सीमा पर होती है। जब सतगुरु मिलते हैं तो हमारे अंदर प्रेम का, आनंद का और नाम का अंकुर डालते हैं। उस अंकुर के फूटने से हमारे जीवन में प्रेम और भक्ति और बिरहा का जो वो वृक्ष उत्पन्न होता है, और उस पर मेहर के पुष्प खिलते हैं। वो वही जीव जानता है जिस जीव के हृदय में सतगुरु की कृपा बरसती है, और वो सतगुरु की कृपा से उसके फल की प्रतीक्षा करना प्रारंभ हो जाता है और उसमें डुबकी लगाना प्रारंभ कर देता है। तारुणी तलफे बिलखे बिरहणी। और मान लीजिए कि वो वृक्ष ही कट जाए, मान लीजिए वो जड़ें ही सूख जाएं, तो सोचो वो कैसा पल होगा। क्या वो बिलखने जैसा पल ना होगा कि मेरे सदगुरु स्वरूप मुझ मेरे सामने से ओझल, क्योंकि जिसने उस वृक्ष को सींचना है वो स्वरूप ही मेरे समक्ष ना हो, तो मैं किस प्रकार से जीऊं। तारुणी तल से बिलखे बिरहणी, बिरहणी बिलखे कल पे कामनी।
फिर विरहणी क्या करती है, कलपती है, तड़पती है। क्यों? क्योंकि वो उस स्वरूप को निहारे बिना रह नहीं सकती। उस स्वरूप से ही उसको ऊर्जा, बल और प्रेम की अनुभूति होना प्रारंभ हो जाती, और दिल में वो इच्छा उत्पन्न हो जाती है पूर्ण परमात्मा के दर्शन दीदार की। क्यों? क्योंकि सतगुरु आपको परमात्मा के समक्ष खड़े कर देते हैं। सतगुरु साधो वाको कहिए, जो अलख की देवे लख, इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमी करे सन्मुख। कौन मुझे धनी के सन्मुख करेगा? कौन मुझे पात्र बनाएगा? कौन मेरे अंदर के विकारों को मिटाएगा? कौन मुझे धोएगा? मेरे सदगुरु, और कौन? तो अगर वो स्वरूप मेरे सामने से ओझल हो जाए तो सुंदर साथ, क्या हमारी सब इच्छाओं, जो आशाएं थी कि मैं धनी को निहारूंगी अपने सतगुरु रूपी जहाज पर चलते हुए, क्या वो टूट ना जाएंगी? धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जब देह त्याग करते हैं सुंदर साथ, तब वो पीड़ा झलक पड़ती है इंद्रावती जी के जीव के अंदर से कि हे धनी, अभी तो मुझे बहुत से सुख आपके चरणों में रहते हुए आपकी सेवा से प्राप्त करने थे। और पुकार उठते हैं, आवो जीवाला मारे घे, मुने होती नींद लड़ी, हम सूती मुंह की काराती। कि मैं तो नींद में थी धनी, मुझे क्यों छोड़ दिया, मुझे क्यों त्याग दिया आपने? वो बिरहा, वो पीड़ा जब अंदर से निकलती है सुंदर साथ, तो वो उस पिंड ब्रह्मांड को जला के राख कर देती है। जो पिंड ब्रह्मांड हमारे भक्ति के मार्ग पर आकर बार बार बाधा बन रहा था ना, वो समाप्त हो जाता है। बिछुरो बिछुरो तेरो बल्लभा, सो क्यों सहे सुहागिन। हे धनी, हे सदगुरु महाराज जी, आपका ये बिछोहा मेरा जीव किस प्रकार से सहन करेगा, क्योंकि मैं तो आपकी सुहागिन नार हूं ना। मेरे जीव सुहागिरे, मेरा ये जीव तो दुहागी हो चुका था इस संसार के थपेड़ों में, जन्म मरण के चक्र के थपेड़ों में थपेड़े खाता हुआ, नौदा भक्ति के मार्ग पर चलता हुआ भी आपको प्राप्त न कर पाया था। तो जब आपने बाजू पकड़कर मुझे अपने निज स्वरूप की पहचान करवाई, अब ये आपकी कृपा का रसिया आपके दर्शन दीदार के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि आपने ही इस जीव को सुहागिन का दावा दिया, सुहागी किया। अन्यथा ये जीव तो लुटपुट चुका था। कैसे लुटपुट चुका ये जीव? अपने ही गुण अंग इंद्रियों से, अपने ही मन से ये जीव लुटा पुटा हुआ था, क्योंकि मन ने इंद्रियों के साथ मिलकर इस जीव को माया में धकेल दिया था। उससे निकालने वाला कौन? सतगुरु महाराज जी सुंदर साथ। और अब सतगुरु जब माया से निकालकर हमें किनारे पे धरते हैं, मोतियों की तरह माला में पिरोते हैं, तो तब जीव सुहागी होता है कि जीव के दिल में सतगुरु आकर विराजमान हो जाते हैं। तुम बिना पिंड ब्रह्मांड होए गई सब अगिन। अब वो अवस्था आती है जिसमें सुंदर साथ केवल और केवल बिरहा ही प्रधान रह जाता है। पिंड और ब्रह्मांड की भी सुध बुध नहीं रहती कि पिंड क्या है और ब्रह्मांड क्या है। जैसे एक आग पूरे खेत को जलाकर राख कर देती है, आग पूरे जंगल को, जिसे दावानल कहते हैं, जंगल की आग एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक फैलते हुए देर नहीं लगाती और पूरे के पूरे जंगल को स्वाहा कर देती है। ऐसे ही बिरहा हमारे अंदर के विकारों को स्वाहा कर देता है। अन्यथा जप कर ले, तप कर ले, अंदर के विकार नहीं जाते, लेकिन बिरहा की अग्नि उन विकारों को एक क्षण में दूर कर देता है। वो बिरहा के आंसू जन्मों जन्मों के कर्मों को धो देते हैं।
फिर ना पिंड नजर आता है, ना ब्रह्मांड की मुश्किलें नजर आती हैं। कभी मीरा को कभी पिंड नजर आया या ब्रह्मांड नजर आया? क्या मीरा को नजर आया कि मैं राजकुल कन्या हूं, मैं राजवधु हूं, मैं कुल वधु हूं? मीरा को नजर ही नहीं आया। मीरा तो केवल कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई है, उनके बिरहा में डूबी हुई है। बिरहा जाने बिरहनी वाको आग न अंदर समाए। अब ये बिरहा सुंदर सा, हम बहुत बार कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता, हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होता। सुंदर सा बिरहा की अग्नि आपके ध्यान को एक पलक में केंद्रित कर देती है। आप पूछेंगे कैसे? कई बार हम सोचते हैं कि हमारी कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही, लेकिन जब कभी कोई चिंता हमारे दिल में चल रही हो ना, तो उस चिंता को छोड़कर बाकी सारी बातें हमें भूल जाती हैं। इट्स अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट। मान लीजिए कोई चिंता आपको व्यथित कर रही है ना, तो आपको कुछ भी अच्छा ना लगेगा, ना टीवी देखना, ना खेलना कूदना, ना हंसना खेलना। आपका ध्यान केवल उस चिंता के प्रति ही लगता रहेगा, अर्थात कि उस चिंता ने आपको केंद्रित कर दिया। जब चिंता केंद्रित करती है तो क्या चिंतन केंद्रित नहीं कर सकता? सुंदर साथ, बशर्ते वो चिंतन उसी भाव से किया जाए, उसी तड़प से किया जाए, उसी प्रेम भाव से किया जाए, उसी समर्पण भाव से किया जाए। बिरहा जाने बिरहनी वाको आग ना अंदर समाए। फिर ये बिरहा की अग्नि क्या करती है? सुंदर साथ, अंदर आग की लपटें जब जलती हैं तो जीव के अंदर के सारे विकार धुल जाते हैं। जो विकारों को धोने के लिए कई कई ऋषि मुनियों ने जप किए, तप किए, योग साधनाएं करी, हठ योग किया, बहुत साधन किए, लेकिन अंदर से वो विकार नहीं मिट पाए, जिन विकारों को एक क्षण में ये बिरहा धो के समाप्त कर दे। और वो आग की झालें बाहर तक निकलती हैं। सो झालें बाहर पड़ी, तिन दियो वैराट लगाए। फिर ये ब्रह्मांड भी जलना प्रारंभ हो जाता है। पिंड कहा इस शरीर को, और ब्रह्मांड कहा इस जीव को। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। फिर मार्ग में कुछ भी नहीं आता। सुंदर सा, लागी वाली कछु और ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाही। जिसकी लगन लग गई, जिसकी सुरता लग गई, जिसका प्रेम लग गया, फिर उसको पिंड और ब्रह्मांड रास्ते में आएगा ही नहीं। हमारे मार्ग में ये सारी चीजें, मन, चित्त, बुद्ध, अहंकार और ये ब्रह्मांड तभी तक आता है जब तक हमारी लगन नहीं लगती, और जब लगन लग जाती है तो मार्ग की सारी बाधाएं खुद ब खुद पीछे हट जाती। बिरहा न छूटे बल्लभा, जो पड़े बिघन अनेक। फिर चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हो, चाहे संसार कितना भी पत्थर क्यों ना मारे, संसार कितने भी ताने क्यों ना मारे, फिर वो बिरहा नहीं छूटता। जैसे मीरा को कुल नाशिनी भी कहा, मीरा पर कई इल्जाम भी लगे, बुल्ले शाह पर कई इल्जाम भी लगे, जीसस को क्या कुछ कहा गया, मोहम्मद को क्या कुछ कहा गया, मंशूर पर कितने कष्ट ढाए गए, लेकिन वो बिरहा की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि ये कष्ट उनको मायने ही नहीं रख रहे थे। अब मैं अपने अंदर की पीड़ा को देखूं कि जो संसार मुझे पीड़ा दे रहा है, उसको देखूं। संसार के द्वारा दी गई पीड़ा तो इस अंतर पीड़ा के आगे कुछ भी नहीं। तो क्या अब मैं संसार से लड़ने जाऊं? संसार से लड़ने जाता हूं तो मेरी मेरी सुरता मेरे बिरहा से निकल जाती है, मेरे धनी का बिरहा मुझे भूल जाता है। तो फिर मैं संसार से लड़के क्या करूं? इतना ऊंचा सिद्धांत श्री प्राणनाथ जी की वाणी देती है, कहती है, कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए क्या? तुम पर कोई कष्ट भी ढाएगा तो तुम भला चाहना, ये तभी संभव हो सकता है जब आप अपने प्रति केंद्रित होवें कि भाई मुझे पता है मुझे क्या करना है, संसार को नहीं पता, इसलिए संसार तो दूसरों के विषय में जजमेंट्स पास करेगा। संसार तो तुम्हें कष्ट पहुंचाने के लिए आएगा। क्यों? क्योंकि संसार बहिर्मुखी है और तुम अंतर्मुखी हो, और जब तुम अंतर्मुखी हो तो तुम अपने अंतर की अवस्था को सुधारने में लगे हुए हो।
बिरहा ना छूटे बल्लभा। अब किस प्रकार से ये बिरहा शांत होगा? ये बिरहा तो शांति का एकमात्र उपाय धनी के दर्शन दीदार है, अन्यथा कोई और उपाय ही नहीं कि उस बिरहा को शांत किया जा सके। संसार के दुख और सुख उस बिरहा को मिटा नहीं सकते। पिंड ना देखो ब्रह्मांड, देखो दुल्हा अपनो एक। अब ना पिंड नजर आता है, ना ब्रह्मांड नजर आता है, फिर ना शरीर की दिक्कत परेशानियां नजर आती है, ना ब्रह्मांड की दिक्कत परेशानियां नजर आती हैं। शरीर की दिक्कत परेशानियां क्या, कि संसार क्या कहेगा, संसार क्या सोचेगा, और ब्रह्मांड की क्या, कि संसार दिखाई दे रहा है। इज्जत, शारीरिक कष्ट भी नजर नहीं आते। सुंदर सास मीरा को संसार पत्थर मारता था, लेकिन उस मीरा ने कभी पलट के जवाब तक नहीं दिया। मीरा को विष दे दिया गया, लेकिन मीरा ने कभी पलट कर किसी को विष तो नहीं दिया। पिंड ना देखो ब्रह्मांड, देखो दुल्हा अपनो एक। मैं अब अपने दुल्हा को देखूं, अपने धनी को देखूं, अपने राज्य महाराज को देखूं, अपने प्रीतम को देखूं, कि मैं संसार से लड़ने जाऊं। चलो अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी अपनी, वगरना हम जमाने भर को समझाने कहाँ जाते। भला हुआ कि संसार ने मुझे पागल घोषित कर दिया, वरना मैं संसार के एक एक व्यक्ति को कहाँ समझाता फिरता। ये चिंता हमें छोड़नी होगी कि संसार हमें कौन सी तकड़ी में तोल रहा है, कौन सा नाम दे रहा है, बदनाम कर रहा है या खुश नाम कर रहा है। इन चीजों से ऊपर उठना होगा, कि मैं अब अपने दुल्हा को देखूं कि अपने पिंड ब्रह्मांड को देखूं। जब मेरी नजरों में मेरा दुल्हा आ गया, आ साहिब इन नैनन में पलक ढांप तुहे लूं, ना मैं देखूं औरन को ना तुहे देखण दूं। ऐसा होता है प्रेम, कि ना मैं किसी को देखूं और ना मैं तुम्हें देखने दूं। ये है प्रेम का अधिकार, और ये है प्रेम का समर्पण, कि मैं ना किसी और को देखूं, ये इसमें समर्पण है, और ना किसी को देखने दूं, इसमें प्रेम का दावा है। बिरहन बिरहा बीच में कियो सो अपनो घर। अब वो बिरहा इतना आनंददायी होता है सुंदर साथ, वो अग्नि इतनी प्यारी लगना प्रारंभ हो जाती है। एता सुख तेरे बिरहा में, तो कौन सुख होसी विलास। हे मेरे प्रीतम, हे मेरे दुल्हा, हे मेरे धनी, हे मेरे प्रेमास्पद, तुझे याद करने में ही इतना रस है, तेरे लिए तड़पने में ही इतना रस है। तेरे लिए आंखों से जब अश्रु बहते हैं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे बहुत कुछ मिल गया। ये सूखा शुष्क ज्ञानमयी हृदय क्या जाने, जिसने केवल ग्रंथों को पठन पाठन तो कर लिया, लेकिन उसका रस नहीं लिया। अपने अंदर विरह का रस जिसके अंदर प्रवाहित नहीं होता, वो क्या जानेगा कि प्रेम किसे कहते हैं। बिरहन बिरहा बीच में कियो सो अपनो घर। बिरहनी ने तो अपना घर ही बना लिया बिरहा में, कि धनी अब ये बिरहा तो ना छूटेगा। तेरा बिरहा मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। इतना सुख तेरे बिरहा में, कि आपके लिए तड़पने में ही इतना सुख और आनंद है, तो कौन सुख होसी विलास, फिर आपके दर्शन दीदार में कितना सुख होगा, कितना अपार सुख होगा। आपकी याद में तड़पने में ही मेरी सुरता आपके चरणों में चलती है, आपके स्वरूप में लगी रहती है। तो फिर जब मुझे दर्शन दीदार होंगे, तो वो निकटता, वो आनंद कैसा होगा, इसका अनुभव केवल बिरहा और प्रेम की पराकाष्ठा पर ही हो सकता है। 14 तबक की साहिबी, सो बारू तेरे बिरहा पर। अगर आज मुझे कोई आकर ये कह दे कि तुम्हें स्वर्ग ले चलते हैं, तुम्हें बैकुंठ का राज्य दे देते हैं, तुम्हें अक्षर लोक का राज्य दे देते हैं, तो मैं 14 तबक की साहिबी आपके बिरहा पर वार के फेंक दूं। बैकुंठ तक का भी कोई मेरे पास धन दौलत साम्राज्य ले आवे, तो मैं भी उसको भी मैं आपके बिरहा के ऊपर कुछ ना समझू, तुच्छ समझू। ये होता है बिरहा।
कि धनी एक तरफ आपका बिरहा हो और एक तरफ 14 लोक का धन धान्य हो, तो मैं आपके बिरहा को चुनूंगा। 14 तबक की साहिबी, सो वारू तेरे बिरहा पर, हे धनी तेरे बिरहा ने मुझे इतना गहरा बना दिया। और सुंदर साथ बिरहा गहरा बना देता है। वो गहराई जो हमें संसार में अनुसंधान करने से नहीं आती, संसार में ज्ञान प्राप्त करने से नहीं आती, वो गहराई बिरहा अंदर बहने से आ जाती है। आंधी आई बिरह की, तिन दियो ब्रह्मांड उड़ाए। फिर वो बिरहा की अग्नि, वो बिरहा की आंधी इतनी प्रचंड होती है कि वो ब्रह्मांड जो हमारी आंखों के सामने से ओझल नहीं हो रहा होता, वो ब्रह्मांड स्वतः ही पीछे हट जाता है। और लोक लाज मर्यादाएं जो हम जिनसे हम बंधे पड़े थे, वो छूट जाती हैं, वो बंधन टूट जाते हैं, वो सांकल खुल जाते हैं। वो बाधाएं जो हमें यहाँ खींच कर बिठा कर बैठी हैं, जिनके लिए हम कभी कभी कहते हैं क्या करें, संसार नजर आ रहा है ना, क्या कहें, मेरा भतीजा क्या कहेगा, मेरा भांजा क्या कहेगा, मेरी बुआ क्या कहेगी, मेरा मामा क्या कहेगा, मेरा पिता क्या कहेगा, मेरी माता क्या कहेगी। लेकिन जब बिरहा की आंधी चलती है तो सारे मामा बुआ भतीजा सब उड़ जाते हैं। सुध बुध ही नहीं रहती, सुध बुध तो रहती है केवल एक दुल्हा की, कि धनी हे मेरे सदगुरु महाराज, आपके चरण कमल मुझसे ना छूटे। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। कि मुझसे ये संसार छूटता है तो छूट जाए, लेकिन आपके चरण कमल ना छूटे, आपके चरण कमलों का प्रेम ना छूटे। बिरहन गिरी सुना उठ सकी, रही मूल अंकुर भराए। बिरहा में जब भाव विभोर होकर बिरहनी अपना सिर धनी के चरणों में रख देती है, तो सुंदर साथ फिर वो सिर उठा नहीं सकती। सर रख दिया है मैंने, आता नहीं उठाना। क्योंकि सर किसका प्रतीक है, मेरे अहंकार का प्रतीक है, मेरी मैं का प्रतीक है। और जब मैंने अपना सर्वस्व राज्य महाराज सदगुरु महाराज जी के चरणों में समर्पण कर दिया, तो अब मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, मेरा कुछ भी नहीं, जो कुछ है आपका, सिर्फ और सिर्फ आपका। जब मेरा ना रहा तो मुझ पर बोझ भी कुछ ना रहा। बड़ा सिंपल और बड़ा सरल ढंग है, बड़ा सुगम है। अपना बोझा हमने धनी के चरणों में धर दिया, अन्यथा हम कर्मों के बोझ से लदे हुए थे। जीव को उन कर्मों का फल भोगना पड़ता। बिरहन गिरी सोना उठ सकी, रही मूल अंकुर भराए। अब जब बिरहनी बिरहा में गिर गई, बिरहा में डूब गई, बिरहा के सागर में उसने झीलना प्रारंभ कर दिया, तो फिर अब वो उठ ना सकेगी, क्योंकि उस वो अहंकार शून्य हो जाएगी। जो अहंकार बड़ों बड़ों का भक्तियां करने से जब तप करने से नहीं जाता, वो अहंकार बिरहा के रस से भाव विभोर होकर आपके अंदर से भग जाता है, गिर जाता है। और फिर प्रकाश में क्या आता है, अंदर से निर्मल अंकुर, प्रेम का अंकुर जागता है। और अंकुर जैसे एक बीज में से अंकुर फूटता है, फिर अंकुर बड़ा होता है, कली बनती है, फूल बनता है, वृक्ष बनता है, पत्ते निकलते हैं और फल निकलता है, फल प्रकट होता है। अब हमारे हृदय रूपी जमीन को सदगुरु महाराज जी ने सींचा अपने ज्ञान से, अपनी कृपा से। उसमें निज नाम रूपी बीज डाला और अपने प्रेम और प्रचंड ज्ञान की धूप और जल से सींचना प्रारंभ किया। तो वो
अंकुर फूटा, अंदर से आत्म जागृति का अंकुर फूटा, और ऐसा अंकुर फूटा कि अब वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब आत्म जागृति के सुख रूपी फल प्रकट हो रहे हैं, फूल प्रकट हो रहे हैं, जो मुझे अंदर से लाभान्वित कर रहे हैं। बिरहा सागर होए रया, बीच मीन बिरहनी नार। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये बिरहा एक सागर हो गया है और इस सागर की मैं मछली हो गई हूं। अब इस सागर के बिना हे धनी मुझसे रहा नहीं जाता। हे मेरे सदगुरु महाराज, आपके स्वरूप के बिना मेरे पास अन्यथा कुछ भी नहीं, और मैं कुछ चाहती भी नहीं। मैं तो चाहती हूं कि आप समक्ष मेरे विराजमान रहे, और मेरी आत्मा, मेरा जीव आपकी सेवा में झुका रहे, और आपकी सेवा से जो मुझे बल प्राप्त हो, उस बल से मैं धनी के चरणों में झुकी रहूं। दौड़त हो निस्वासर, कहूं बेट ना पाइए पार। अब मैं किसी तरफ से भी दौड़ूं तो कोई ऐसा टापू नहीं मिलता जहां पर मैं रुक जाऊं। कि बिरहा ऐसा प्रचंड होता है सुंदर साथ, कि जिस दिल में बिरहा की नदियां बहती हैं, जिस दिल में बिरहा का झरना फूटता है सुंदर साथ, फिर उस दिल में कोई कमी नहीं रह जाती। उस दिल के विकार, उस जीव के विकार छिन्न भिन्न हो जाते हैं, विकार स्वतः ही दूर हो जाते हैं। तो प्रेम की प्राप्ति के लिए बिरहा एक सीढ़ी की तरह है। जिस बिरहा की सीढ़ी पर चढ़कर हम प्रेम की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा प्रेम? निष्काम प्रेम और निस्वार्थ प्रेम, जो परमात्मा के हृदय में है। और वो बिरहा की नियामत सदगुरु महाराज जी की मेहर के बिना प्राप्त नहीं होती। सदगुरु जब कृपा करते हैं तो हम पात्र बनते हैं, और अंदर की कोमलता के द्वारा दिल तड़पता है कि उनके दर्शन दीदार करें। फिर एक पलक के लिए भी नहीं रह जाता, क्योंकि कोई आसरा रह ही नहीं जाता। आस ना रखो आसरो, कि ये धनी मेरा आसरा भी आप है। तुम बिना किनसो कहूं पिया, तुम हो मेरी आस जी। हे धनी मैं किसको पुकारूं और क्यों पुकारूं? मेरी आस भी आप है, और मेरे आशा पूरक भी आप हैं। तो मैं किसी और को पुकारूं भी क्यों? मैं पुकारूंगी तो मेरा दिल आह भी निकले अगर मुख से, पिया पिया ही कहीं ओ। कि मेरे मुख से आह भी निकलेगी ना। संसार में कभी चोट निकल लगती है ना, तो सबसे पहला शब्द निकलता है मां। और बहुत अधिक चोट निकल लगती है तो सुंदर साथ फिर आह निकलती। बहुत अधिक पीड़ा होती है तो आह निकलती। कि ये धनी मेरे मुख से अगर आह भी निकले तो केवल आपका नाम निकले। आह भी निकले अगर मुख से तो पिया पिया ही कहें। तो सुंदर साथ, बिरहा वो सागर है, बिरहा वो मार्ग है, जिसके द्वारा सहज ढंग से धनी को रिझाया जा सकता है। और बिरहा कोई अनुकरण से नहीं आता, नकल करने से नहीं आता कि भाई उसके पास बिरहा है तो मैं भी थोड़ा सा ले लूं ना। आप सदगुरु के की पहचान कीजिए, आप सदगुरु स्वरूप के हुक्म का पालन कीजिए, आपको ये नियामत सदगुरु स्वयं बख्शेंगे सुंदर साथ। तो ये नियामत ऐसी है जिससे प्रेम बड़ी सहजता से प्राप्त हो जाता है सुंदर। तो आज के लिए सुंदर साथ इतना स्वीकार कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज जी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। किसी सुंदर साथ को कोई प्रश्न हो